दिस चैप्टर इज़ रोटेशनल सिमेट्री। थोड़ा सा पहले क्लास का रिवीजन करते हैं। इसके पहले क्लास में मतलब क्लास 7 में हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़े थे। जैसे अल्फ़ाबेट है H, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम है। फिर यहाँ से भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री था। इसी तरह से बहुत सारा फिगर्स है जिसमें जैसे I में लाइन ऑफ सिमेट्री था, T में है, O या ज़ीरो बोल, O में कितना होता है इनफाइनाइट, कितना भी कर सकते हैं, हमेशा दो हाफ सेम होगा, तो इसको बोला जाता था लाइन ऑफ सिमेट्री। अब सपोज हम एक स्क्वायर ड्रॉ किए, जब इसको हम 90 डिग्री से घुमा देंगे तो भी तो ये ऐसा ही दिखेगा। फिर और एक बार 90 डिग्री से घुमा देते हैं तो भी ये ऐसा ही दिखेगा, और फिर से 90 डिग्री से घुमा देंगे तो इसका मतलब हर 90 के रोटेशन पे ये पूरा सेम रहता है दिखने में, तो इसीलिए इसमें रोटेशनल सिमेट्री है बोला जाता है। यहाँ पर हम लोग लाइन ड्रॉ करके देख रहे थे कि लेफ्ट राइट सेम है या नहीं, या ऊपर नीचे वाला सेम है कि नहीं। रोटेशनल सिमेट्री में हम लोग रोटेट करके देखते हैं ऑब्जेक्ट का शेप सेम आ रहा है या नहीं। तो इसमें दो टर्म है, एक एंगल ऑफ रोटेशन और एक ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो हम लोग किस एंगल से रोटेट किए? 90 डिग्री से, देयरफॉर एंगल ऑफ रोटेशन इज 90 डिग्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितने बार ये हो पाया? 4 बार सेम शेप आया है, और एक बार 90 से करेंगे तो फिर से विल गेट बैक दिस वन। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन निकाला जाता है हमेशा 360 बाई ये एंगल, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज 4। इसी तरह ये स्क्वायर के लिए था। इसी तरह से हम लोग रेक्टेंगल का देखते हैं। सो दिस इज द रेक्टेंगल, इसको 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, और ये तो सेम नहीं है। फिर इसको 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। तो अब ये और ये फिगर सेम है, तो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन, तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना हुआ? 180 के बाद सेम आया ना, यहां से यहां आने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा? 180 डिग्री घुमाना पड़ा, 90 + 90, तो एंगल ऑफ रोटेशन होगा 180 डिग्री। और ऑर्डर के लिए क्या समझाए हैं? 360 बाई वो एंगल किया जाता है, तो एंगल ऑफ ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा 360 बाई 180। कट के आंसर आ रहा है 2। फिर एक सर्कल है, उसको तो अगर हम 1 डिग्री से घुमाएंगे तो भी वो तो यही रहेगा, फिर आधा डिग्री से घुमाएंगे वो तो भी सेम रहेगा। तो इसीलिए सर्कल के लिए एंगल ऑफ रोटेशन एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा? तो इसके लिए एंगल होता है इन्फिनिटी, कोई सा भी एंगल हो सकता है, तो इसीलिए एंगल नहीं पता, इन्फिनिटी। और ऑर्डर भी होगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी या इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ये था सर्कल के लिए। फिर एक और कंसेप्ट समझाने के लिए जस्ट दिखा रहे हैं। सपोज ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ किए थे इक्विलैटरल ट्राइंगल में। जैसे ये भी अगर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ हुआ था। देखो, अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो फिर इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन पूरा सेम है। फिर ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा तो राइट लेफ्ट इक्वल है। अब स्केलिंग ट्राइंगल जिसमें कोई भी इक्वल नहीं होता, उसमें 0 लाइन ऑफ सिमेट्री था। तो ठीक उसी तरह से इक्विलैटरल ट्राइंगल में ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंगल ऑफ रोटेशन होता है 120 डिग्री। अगर हम इसको 120 डिग्री से घुमाएंगे तब ये वापस ये शेप आएगा।
घूम के। पेपर कटिंग के मेथड से इजीली समझा जा सकता है कि अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पेपर से कट करेंगे और इस तरह से 120 डिग्री एग्जैक्टली घुमाएंगे तो सेम आएगा। तो इसके लिए एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा 120 डिग्री और ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा 360 बाई 120 डिग्री। 0 0 कट गया, कट के आंसर 3 आया। सो दिस इज फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये टर्म था एंगल ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। और जिस सेंटर के मतलब बीच से पकड़ के ना उसको घुमाया जाएगा तो उस सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ रोटेशन। जैसे इसको घुमा रहे हैं तो सेंटर ऑफ रोटेशन ये है, यहाँ पर सेंटर ऑफ रोटेशन है उसी तरह से। अब जैसे ये शेप है, इसको हम 90 डिग्री से घुमाएं तो ऐसा हो गया। तो ये पहले वाले से ये इससे आइडेंटिकल नहीं है। फिर हम ऐसे घुमा दिए और 90 डिग्री, तो भी ये सेम नहीं होगा क्योंकि उस टाइम पे लाइन ऊपर में था, अभी ये लाइन नीचे में है। फिर और 90 से घुमाए मतलब 270 डिग्री, तो भी सेम नहीं आया। और 90 घुमाए मतलब 360, तब जाकर ये अपने फिगर से पूरा सेम हुआ। हर एक चीज मैच किया जाता है। तो उस तरह से सबका एंगल और ऑर्डर निकाला जाता है। यू हैव टू गो थ्रू दीज लाइन्स लाइन बाय लाइन बिकॉज MCQ क्वेश्चन में कहीं से भी आ जाएगा। सी जैसे ये एक अल्फाबेट के लिए दिखाया B, 90 डिग्री से घुमाए तो ऐसा आया, फिर 90 से घुमाए तो इसका मिरर इमेज आ गया, और एक बार 90 से घुमाए नहीं हुआ, फिर 90 से, तो टोटल 360 से घुमाने के बाद इसमें आया है। तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। B इज नॉट कंसिडर्ड टू हैव अ रोटेशनल सिमेट्री, क्योंकि रोटेशनल सिमेट्री होने के लिए 360 से कम घुमाने पर ही सेम आ जाना चाहिए। तो इस शेप में भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं था। बाहर का तो मैच किया लेकिन अंदर का लाइंस मैच नहीं हो रहा था। तो इस तरह से बहुत सारा अल्फाबेट्स है जिसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। सो यू विल हैव टू फाइंड आउट वन बाय वन। उसी तरह से ये एक शेप दिखाया, 90 डिग्री से घुमाने से ये आया। फिर देखो वो लोग साइक्लिक ऑर्डर में घुमा रहा है तो वो लोग अल्फाबेट्स बदल के अच्छे से दिखा दिया। इसको इस तरह से टर्न किया गया तो यहाँ पर A आ गया, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D। तो हर बार सेम आ रहा है। तो इसका मतलब इसका एंगल ऑफ रोटेशन है 90 डिग्री और ऑर्डर ऑफ रोटेशन 360 बाई 94 है। तो ये टर्म्स लर्न करना है और सबका डेफिनेशन लर्न करना है। ठीक उसी तरह से यहाँ स्क्वायर का और इक्विलैटरल ट्रायंगल का दिखाया गया है। Now coming to the first worksheet. Which of the following have rotational symmetry about a marked point? तो ये marked point है। अब ये सोचना है कि इसको कितना एंगल से घुमाएंगे या इसको किसी भी एंगल से घुमाने से सेम फिगर आएगा या नहीं आएगा। तो इसको 90 डिग्री से अगर घुमाएंगे तो भी ये क्रॉस ही बनेगा, क्योंकि ये वाला लाइन यहाँ आ जाएगा, ये वाला लाइन यहाँ आ जाएगा, इस तरह से। तो इसमें सिमेट्री है। एंगल कितना है इसका 90 डिग्री। यहाँ 180 से घुमाएंगे तो भी सिमेट्री है। ये एक स्टार है, कितना सारा साइड्स है 1 2, कितना सारा पॉइंट्स है 1 2 3 4 5, और पूरा देखने में सिमेट्रिकल फिगर है। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 5 है और एंगल ऑफ रोटेशन 360 बाई 5 72। देखो सिंपल सा मैथ्स है। हम लोग ऑर्डर ऑफ रोटेशन के लिए क्या कर रहे थे, ऑर्डर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए 360 डिग्री बाई एंगल ऑफ रोटेशन कर रहे थे। तभी देखे थे ना कि स्क्वायर का 90 डिग्री है तो ऑर्डर कितना हुआ 360 बाई 94। तो अभी यहाँ पर हमको स्टार का हम गिन लिए कि 5 है। तो जितना साइड्स होता है ज़्यादातर उतना ही ऑर्डर होता है। ज़्यादातर रेक्टेंगल के केस में ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि सब कुछ सेम नहीं था इसलिए इसमें 4 साइड है लेकिन इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है। लेकिन इसमें सब कुछ सिमेट्रिकल है तो जितना साइड्स होगा, जितना वर्टिसेस होगा उतना ही ऑर्डर होगा। तो इस केस में हमको ऑर्डर तो पता चल गया 5 है,
तो इसके बदले लिख देंगे 5। अब एंगल नहीं पता कितना है, तो यहाँ 5 और यहाँ इक्वल्स टू 360 बाई एंगल ऑफ रोटेशन। तो सिंपल मैथ्स क्या पता है कि एंगल ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, तो एंगल ऑफ रोटेशन इक्वल्स टू 360 डिग्री बाई 5, 72 डिग्री। तो किसी भी चीज़ का अगर ऑर्डर पता होता है तो हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, एंगल पता होता है तो ऑर्डर निकाल सकते हैं। फिर ये वाला भी खुद से सब ढूंढना है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। जैसे एक हम हेल्प कर देते हैं कि इसमें 3 साइड दिख रहा है और दिख रहा है कि ये एकदम सिमेट्रिकल फिगर है, पूरा एक जैसा है, तो इसका होगा 360 बाई 3, 120 डिग्री। और थोड़ा सा इन सब चीज़ों को इमेजिन करना पड़ता है, उसको छोड़कर कोई ऑप्शन नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। ऑर्डर मोर देन 1 मतलब 360 के पहले ही वो रोटेट हो जाना चाहिए। तो इसका तो पता है इनफाइनाइट है, बाकियों का खुद से देखना है। बहुत सारा देखकर समझ में आ जाता है और बहुत सारा नहीं समझ में आएगा। जैसे ये लग रहा होगा कि सिमेट्री तो है इसमें, लेकिन अगर इस फिगर को हम कॉपी में ड्रॉ करेंगे, ऐसा फिगर है, इसको अगर 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, और 180 से रोटेट फिर 90 से कर देंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ये और ये सेम नहीं है क्योंकि ये ट्रायंगल का फर्क है। फिर इसको 90 से रोटेट करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, और एक बार करेंगे तब जाकर ये ऐसा बनेगा। लेकिन तब तक तो 360 हो गया, इसका मतलब इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। लेकिन देखो इसी तरह का ये फिगर था, बट ट्रायंगल्स का फर्क पड़ता है, वो खुद से इमेजिन करके समझना होगा। फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन फॉर द फिगर। देखकर समझना है कि कितना एंगल से घुमाएंगे तो सेम आएगा फिगर। नेक्स्ट वर्कशीट 2, ऐसा कुछ फिगर्स का नाम लिखना है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री भी है। तो जैसे स्क्वायर, लाइन ऑफ सिमेट्री भी होता है, ये रहा, और ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री भी होता है 90 डिग्री का। उसी तरह से रेक्टेंगल, सर्कल, इस तरह से बहुत सारा फिगर्स है। फिर ये क्वेश्चन है, स्क्वायर है जिसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन लिखना है। तो ये सब ऑलरेडी बता दिए, सर्कल का भी बताया हुआ है। रेगुलर हेक्सागन, तो हेक्सागन मतलब 6 साइड है, और रेगुलर है मतलब 6 साइड इक्वल है। तो हम क्या बोले थे, जितना साइड्स या वर्टिसेस होगा, अगर सब कुछ सेम है तो उतना ही ऑर्डर होता है। तो 6 साइड है ना, इसलिए ऑर्डर तो 6 हो गया। अब एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये नीचे आ जाएगा और एंगल ऊपर जाएगा, तो 360 बाई 6, 60 डिग्री। उसी तरह से रेगुलर हेप्टागन, हेप्ट मतलब 7 होता है तो ऑर्डर 7 होगा, एंगल 360 बाई 7। रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर नोनागन, वर्ड में रेगुलर लग जाने का मतलब होता है कि सारा साइड्स सेम है, साइड्स आर सेम, तो उसमें रोटेशनल सिमेट्री होगा ही। सेमी सर्कल, ये शेप हुआ, तो फिर इसको घुमाएंगे अगर 90 डिग्री से तो ऐसा बनेगा, फिर घुमाएंगे तो ऐसा बनेगा, और फिर घुमाएंगे तो ऐसा बनेगा, और फिर से ऐसा बनेगा। तो इसमें एंगल कितना हुआ 360, क्योंकि पूरा ही घुमाना पड़ रहा है, और ऑर्डर कितना होगा 360 बाई 361। इसी तरह से करना है कंप्लीट। पैरालेलोग्राम का हम लिख दिए हैं, ऑर्डर इज 2, एंगल इज 180। खुद से ट्राई करना है ये सब चीज़ थोड़ा।